5 सालों से जिस चीज़ का इंतजार था फाइनली आज वो दिन आ चुका है। आज है 30 जुलाई और हम सबका फेवरेट स्पाइडरमैन और उसकी मूवी ब्रांड न्यू डे आ चुकी है हमारे सिनेमाघरों में। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्पाइडरमैन देखने के लिए और 5 सालों से इंतजार था हमें इस मूवी का, क्योंकि 2021 में आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम और उसका जो लास्ट सीन था काफ़ी इमोशनल था और उस इमोशनल सीन की वजह से हम लोगों ने 5 साल तक इंतजार करा है इस मूवी का। तो अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो चलो मैं आप लोगों को वो सीन दिखाता हूँ लास्ट का। वो सीन देखकर आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि क्यों इस मूवी का 5 साल इंतजार हुआ है। तो ये है नो वे होम का लास्ट का सीन। तो इस मूवी में होता क्या है कि सबको पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और जिसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उससे बोलता है कि कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दो कि सब लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो मंत्र पढ़ते वक्त कुछ गलतियां होने की वजह से मल्टीवर्स में ऐसी छेड़छाड़ होती है कि अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और वहाँ के विलन्स सब इस वाले यूनिवर्स में आ जाते हैं और काफी खतरनाक मूवी थी। बहुत ही मजा आया था मूवी देखने में। तो ये लास्ट का सीन है, तो चलो मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद फिर होता क्या है। ये क्या हो रहा है? वो यहाँ आ रहे हैं और मैंने रोक नहीं पा रहा। कोई ना कोई तरीका तो होगा। क्या फिर से वो मंत्र नहीं पढ़ सकते? इस बार मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। हमने बहुत देर कर दी, वो आ चुके हैं। वो यहाँ है तुम्हारी वजह से। अगर सब भूल जाए कि मैं कौन था। क्या? ये जो वर्ड उसने अभी बोला कि सब भूल जाए कि मैं कौन था, इसी पर बनी है ये ब्रांड न्यू डे पूरी। तो देखो आगे। वो यहाँ मेरी वजह से आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं पीटर पार्कर हूँ। तो एक नया मंत्र पढ़ी, पर इस बार किसी को याद न रहे कि पीटर पार्कर कौन है। सब भूल जाए पीटर पार्कर मैं हूँ। नहीं, पर इससे काम हो जाएगा ना? हाँ, हो तो जाएगा, पर तुम्हें समझना होगा कि उसके बाद जो भी तुम्हें जानता है, चाहता है, उसे तुम याद भी नहीं रहोगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि किसी को भी याद नहीं रहेगा कि ये कौन रहेगा स्पाइडरमैन। मूवी है ये पूरी इसी पर बनी हुई है कि इसमें स्पाइडरमैन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी और उसे कोई भी नहीं पहचानेगा, यहाँ तक कि सब उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त सब उसको भूल जाएंगे। तो यही रहने वाला है इस मूवी में। तो मैं भी आपको थोड़ा सा और सीन दिखाता हूँ आगे का। अब हमें चलना चाहिए, है ना? तुम लोग भूल जाओगे मैं कौन? क्या? भूल जाएंगे मतलब ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा और मैं सब समझा दूंगा। तो यहाँ से सब लोग भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। इसके बाद ये वापस जाएगा बताने के लिए, वाला सीन देखते हैं। तो इस वाले सीन में यहाँ पे वो आता है इनको बताने के लिए वापस, पर वो नहीं बताता है, वो चला जाता है यहाँ से। Hey, Can I help you? हाय, मेरा नाम है पीटर पार्कर और मुझे कॉफी मिलेगी प्लीज? Okay, no problem, Peter Parker. तो इस मूवी को यहाँ ख़त्म किया गया था, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार हुआ इस मूवी का। फाइनली आज वो दिन है, तो अभी हम जाते हैं मूवी देखने और देखते हैं कि फिर किस तरीके से एमजे को वापस से पता चलेगा कि पीटर पार्कर ही उसका बॉयफ्रेंड है और वही स्पाइडरमैन है। तो चलो फटाफट चलते हैं अब, कि हमें जाना भी उज्जैन है और ट्रेन पकड़ना है। ट्रेन का टाइम हो रहा है, ट्रेन आने वाली है, तो चलते हैं जल्दी से। मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन तैयारी देखो, जूते होते पहन के एकदम तैयार तैयार हो कैसे जा रहे हैं। तैयार हो रहे हैं। मूवी देखने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। 5 मिनट भी नहीं बचे ट्रेन चलने में और ये अभी बेल्ट में छेद ही हो रहे हैं यहाँ खड़े होके। हो गया चलो चलो। ये देखो हमारी पूरी मंडली तैयार है स्पाइडरमैन देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं भाई अपन? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। तो यहाँ से मूवी हम लोग जा रहे हैं देखने उज्जैन, उज्जैन के कॉस्मोस मॉल में। तो ट्रेन लग रही है स्टेशन पे, लेट हो गए हम लोग, फटाफट जाते हैं, भाग के पहले ट्रेन पकड़ते हैं। तो ये अपन लोकल ट्रेन है, तो जाने में टाइम ज़्यादा लगने वाला है, 1-1.5 घंटा लगेगा। लूडो चालू हो गया, देखो मेरी चालू हो गया। अभी हम लोग पहुँचे उन्हेल। ये देखो और मौसम काफी मस्त हो रहा है, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उज्जैन आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे पानी आ रहा है, तो हम लोगों को उसके हिसाब से थोड़ी व्यवस्था देखनी पड़ेगी जाने की। ये देखो पानी आ रहा है यहाँ पे, ज्यादा तेज तो नहीं है लेकिन इतना तो है कि बाहर जाएंगे तो गीले हो जाएंगे। तो देखते हैं कुछ रैपिडो वगैरह बुक करके फिर हम लोग जाते हैं। हम लोगों ने बुक कर ली है रैपिडो, और रैपिडो में सिर्फ 4 लोगों का ही आता है। हाँ, भैया को बुला के उनको बात करके अलग 2 जनों का अलग से पेमेंट करके और हम लोग जा रहे हैं मॉल के लिए। तो हम लोग आ गए हैं ट्रेजर बाजार, तो इसका नाम है कॉस्मोस मॉल। भैया को पेमेंट करते हैं हम लोग और फिर चलते हैं अंदर। और अंदर जाने से पहले यहीं बाहर ही चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि अंदर तो फिर अब कुछ मिलना नहीं है। तो ये चाय चाय बहुत जरूरी है। देखो मूवी देखने में भी टाइम 1 घंटे का, तो सारे गरीब आ गए मैक्स में। खरीदना कुछ नहीं है, बस देख देख के प्राइस देख देख के उठा के रख दे रहे वापस। महंगा 1299, 799। तो ये सब गरीब लोग हैं, सिर्फ टाइम पास करने आए यहाँ पे।
खरीदना कुछ नहीं है इनको। टाइम पास। जब तक हम लोग घर पे रहते हैं ना तो गरीबी का एहसास नहीं होता है। जैसे हम किसी ऐसी जगह पे आते हैं तो हमको फिर एहसास होता है कि हम गरीब हैं। अब आप देखो ये जरा सा ये शुरू होते से ही खत्म हो जा रहा है। ये देखो, ये 600 नहीं 700 रुपए का है। हमने गरीबी देखी है। तो मूवी जाने से पहले सब आ गए मूतने, आलस तो गया अभी। ताकि एक बार हो जाए, हल्का होना जा रहा है। एक बार हो जाए मतलब फिर ये कि कुछ टाइम तक जाना ना पड़े। फिर उसके बाद जब इंटरवल होगा बीच में तब जाएंगे। फाइनली टाइम पास करते कराते हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ी देर में 2 बज चुकी है और थोड़ी देर में एंट्री चालू हो जाएगी। तो फिर हम लोग चलेंगे अंदर एंट्री लेके। तो चलो भाई फाइनली एंट्री चालू हो गई है। हमारा जो मूवी का स्क्रीन है वो है ऑडी 3। देखो स्पाइडरमैन देखने के लिए अच्छा खासा क्राउड है। मतलब सारे शो लगभग फुली चल रहे हैं। कुछ लोग तो स्पाइडरमैन की टी शर्ट पहन कर आए। काफी अच्छा क्राउड है। 2:30 बजे का शो था, 2:30 से थोड़ा ऊपर हो चुका है और फाइनली अब गेट खुल गया है और एंट्री चालू हो गई है। इरादा तो नहीं तो ये लेडी के ग्लासेस इतराज में नहीं है। बैठते अपनी सीट्स पे। डूम्स डे का ट्रेलर, इसका भी बहुत बेसब्री से इंतजार है मुझे। कुछ ऐसा जिसे रोकना नामुमकिन है। आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा जो अब तक नहीं लिया। मैंने कई योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है। वो इतने ताकतवर थे जितने हम सब मिलकर भी नहीं है, पर वो मारे गए। वो दुश्मनों का सामना करते हुए मरे। ऐसे खतरनाक दुश्मन जिनसे मैं उतना नहीं डरा जितना मैं इससे डर रहा हूं। बहुत ही सारू मूवी होने वाली ये भी, एवेंजर्स डूम्सडे। तो ये देखने भी मेरे को जरूर आऊँगा मैं ये देखने। तो बहुत इंतजार है इस मूवी का भी। चार महीने वो सारे लम्हे जो तुम कह रहे हो हमने साथ बिताए वो मुझे याद ही नहीं है। और मुझे दिख रहा है क्यों वो लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी जिसके लिए तुमने ये लेटर लिखा है। मैं ये समझती हूँ तुमने उसके लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी और ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। बेहतर होगा मैं घर चली जाऊँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये भी कोई बॉलीवुड की मूवी होती तो सब उठकर जा चुके होते, लेकिन देखो अभी सब बैठे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं उस लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन का। सबको पता है कि ये मार्वल की मूवी है और इसके बाद एक सीन आएगा। स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा। लोकेशन नहीं मिल रही। 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 लोकेशन मिल गई। तो मूवी हो गई है खत्म और ये देखो इन लोगों ने से सीट ले ली थी कॉर्नर की। अब ये कॉर्नर की सीट लेके तो चले गए थे कोने में लड़कों के साथ। और ये देख रहे थे, क्या देखा था हमने, क्या देखा था। ये बैठे थे कॉर्नर सीट लेके और वहाँ पे चल रहे थे किसिंग सीन। इन्होंने पूरी मूवी में बस किसिंग सीन देखे। क्या देखा था भाई, क्या चल रहा था? हम स्पाइडरमैन देखने गए थे, हमने इन्हीं रोमांस मूवी देखी। ये सिर्फ इन्होंने पूरी मूवी में इन्होंने किसिंग सीन देखे वहाँ पे, इसलिए बोलते हैं लड़कों को कॉर्नर सीट लेके नहीं जाना चाहिए। और उस पे लाइव भी तो 3D मूवी देख तो ली, लेकिन अब मूवी देखने के बाद मेरा सर दुख रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। आदत नहीं है। हाँ चाय तो चाय, ये बात बोली बिट्टू ने, एक नंबर चाय चाहिए चाय। सर बहुत खतरनाक तरीके से दर्द करने लग गया है
अभी तो फिर ट्रेन पकड़नी, फिर 1 घंटे का सफर तय करके फिर घर जाना है, तो फटाफट अब घर जाएंगे, आराम करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ खा पी लेंगे। हम लोग आ गए हैं तो खाने में, और हमने यहाँ पे बनवाया चिकन पिज़्ज़ा। तो हम लोग चिकन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है चिकन पिज़्ज़ा। हम अधिकतर आते हैं तो यहाँ पर खाते ही हैं। तो सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, व्लॉग बनाने में अभी मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैं कल घर आया हूँ, सर दर्द की वजह से हालत इतनी मेरी ख़राब हो गई थी कि घर आया और घर आते से ही मैं सो गया था। बता नहीं सकता मैं, पता नहीं क्या ही होने लग गया था कल मेरे को, मुझे ही नहीं पता क्या इतनी मतलब इतना क्या सर दर्द, मेरे हाथ पैर काँपने लग गए थे, पता नहीं क्या हो गया था। तो चलो अभी तो ठीक हो गया है सब। और मूवी देखी है तो चलो अब थोड़ी सी मूवी की बात कर लेते हैं। तो मैं मार्वल से ये कहना चाहूँगा कि भाई 5 साल इंतज़ार करा था हमने ये सुनने के लिए, क्यों मार्वल क्यों? जैसा मैंने अभी आप लोगों को सीन दिखाया वाला कि एमजे ने उसको मना कर दिया कि भाई मैं जानती भी नहीं और प्यार भी नहीं करती, तो मतलब 5 साल इंतज़ार करने के बाद ये सुना हमने। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई मेरे लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड था, पर मार्वल है, कुछ बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। और बात करें तो इसमें कुछ मल्टीवर्स वाला कुछ भी नहीं आया, इसमें बहुत सिंपल मूवी रही है और ना कोई इतना ख़ास विलन दिखाया है। मूवी देखने के बाद यही पता चला कि भाई मूवी में ऐसा कुछ था नहीं, बस उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है तो उसके हिसाब से मूवी बनाई गई है, तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो हल्क की और स्पाइडरमैन की फ़ाइट थी वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं थी, नॉर्मल ही थी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि मूवी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं जिस हिसाब से मतलब सोच के लोग गए थे। चाहे मैं अपनी बात करूँ कि मैं जितना सोच के गया था कि कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं था। जैसे नो वे होम में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिखाया था, पूरा मल्टीवर्स खोल दिया था उन्होंने, और फिर हर विलन्स को लेकर आए थे, सारे विलन से डबल से फाइट हुई आखिरी में, बहुत ही गजब थी वो तो। तो ऐसा कुछ इस मूवी में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है, बहुत सिंपल है। तो यही था बस, मैं तो यही रिव्यू दूँगा। बाकी आप लोग भी अगर मूवी देखो, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो आप लोग ज़रूर करके बताना मुझे, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ही लो, अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो गाइज़। और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।